व्यास जी की लेखनी से उतर्यो यह पुराण। शुक ने परीक्षित को मृत्यु भय से बचायो है। परमहंसों की संहिता समझ में नया कछु या में तो गुरु की केवल आधार है। महिमा अपार नहीं वेद ने पायो पार। गयानंदयाते कहें भागवत भगवान है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कल के प्रसंग में आप हम सब श्रवण कर रहे थे भागवत जी के महात्मा को। आप हम सब ने सुना प्रेत योनि से जिसे मुक्ति पाना हो, पापाचारी दुराचारी अत्याचारी कितना बड़ा भी दुष्कर्मी हो, यदि भागवत के आश्रय को ग्रहण कर लेता है, भागवत भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेता है, उसे सद्गति प्राप्त हो जाती है। सूत जी महाराज कहते हैं श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वर्णम मन्ये तपोधनम वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणस्याद् लभ्यते। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से जो वैकुंठवासी हैं, गोलोकवासी हैं, उन्हें भी कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। और यह तो सुलभ केवल मृत्युलोक में ही है। मृत्युलोक के अलावा यह कभी और कहीं भी प्राप्त नहीं होती है। सौनक जी ने कहा महाराज भागवत की कथा कब कब हुई और कहां कहां हुई, किसने किसने सुना, यह आप सुनाने की कृपा करें। सुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुररसये कदा ब्रह्मा छिन्धि में संशयाक्तिमा। सूत जी ने कहा ऋषियों, जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर गमन कर चुके थे और कलयुग के 30 वर्ष व्यतीत हो गए थे, भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ की थी और परीक्षित जी को कथा श्रवण करवाई थी। इसके बाद जब कलयुग के 200 वर्ष व्यतीत हो गए थे, आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी से गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की थी और धुंधकारी को गोकर्ण जी ने कथा श्रवण करवाया था। कलयुग के जब 230 वर्ष व्यतीत हो गए थे, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी से कथा प्रारंभ हुई थी, जो सूत जी सौनकादि ऋषियों को श्रवण करवाए थे। और आज हम सब
उसी को ग्रहण कर रहे हैं, उसी का रस स्वादन कर रहे हैं। यह एक ऐसी औषधि है जो भवरोग को मिटाने वाली है। इससे बढ़कर के कोई औषधि नहीं है। हम एक कोई दवा खाते हैं तो एक ही बीमारी ठीक करती है। हमारा जो शरीर है कई जगहों से टूटा हुआ है, एक कांटा लग जाता है। कांटा लगने से कितना दर्द होता है, बार बार मन उसी वेदना में जाता है। मेरी उंगली में कांटा चुभ गया, कितना दर्द है, कितनी वेदना। लेकिन ऋषि महर्षि कहते हैं इदं शरीरम सतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यं परिणाम पेशलम किमौषधं प्रेक्षसि मूढ़ दुर्मते निरामयं कृष्ण रसायनं पिब। एक कांटा चुभने से जब इतना दर्द होता है तो ये जो शरीर है 100 जगहों से टूटा हुआ है, कई जगहों से संधि है। भगवान ने कई जगह नटवट लगाया है इस शरीर में। यदि प्लास्टर बन जाता है तो हम हाथ पैर मोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन यहां कहां कहां प्लास्टर लगाएंगे, इतनी जगहों से टूटा हुआ है। जब टूटा है तो वेदना भी होती होगी, दर्द भी होता होगा। हाँ, दर्द भी होता है। लेकिन यह दर्द कैसे शांत होता है? भैया एक जगह मलहम पट्टी लगा सकते हो, लेकिन इतनी जगह मलहम पट्टी कहां से पाओगे? कहां तक डॉक्टरों के पास जाओगे? इतनी फीस है डॉक्टरों की, कहां तक फीस देंगे डॉक्टरों को? तो क्या करें, कैसे ठीक हुए? तो निरामयं कृष्ण रसायनं पिब। जो सबसे बड़ी औषधि है उसे पी लेना तो निश्चित ही बीमारी दूर हो जाएगी। ये ऋषि मुनि महर्षि गुफाओं में बैठे हैं तपस्या करने के लिए। उन्हें किसी तरह की बीमारी होती है? नहीं होती। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। पैसा नहीं है, लगता है पैसा मिल जाए। पैसा मिल गया, सो नहीं पाते हैं रात में, चिंता कहीं चोर न आ जाए। धन है जब भी उदास है। धन के बाद मन ठीक नहीं है, मन उदास बना रहता अपने परिवार जनों से। लेकिन कौन उदास नहीं रहता है? जो राम का दास है। हम हैं अपने राम जी के, राम जी हमारे। जो यह मान लेता है, मानिए तो अनेक नाते, कई रिश्ते हैं भगवान से। जो भी रिश्ता जोड़ना चाहो जोड़ लो। अभी आप आगे के प्रसंगों में सुनेंगे, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने भगवान को भगवान नहीं माना, शत्रुता भाव से भगवान का यजन किया है। सोचे यदि हम मित्र मान लेंगे, कोई संबंधी से जोड़ लेंगे, क्या पता भूल जाए। लेकिन शत्रु को आदमी रात दिन जपता है उसका। तो हम भगवान को शत्रु मान लेंगे, शत्रु भाव से ही भगवान को भजेंगे, तो भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो हम भी भगवान से कोई ना कोई जब रिश्ता नाता लगा लेंगे
हमारा जो संप्रदाय पहले रामानंदी संप्रदाय था, हमारे गुरुदेव भगवान अयोध्या में बैठे हुए थे सरयू के किनारे। शालिग्राम की छोटी सी बटैया थी, संध्या कर रहे थे शालिग्राम को लेकर के। शालिग्राम की परीक्षा लेने के लिए सरयू पर कूद गए। प्रत्यक्ष घटना हमारे सदगुरुदेव बताया करते। तो भगवान को गाली देने लगे, अरे शिकारी निर्दयी करिया नृपति किशोर, क्यों तरसावत दरस बिना राम सखे चित चोर। शिकार करने वाला निर्दयी, तेरे अंदर दया नहीं है, कपटी करिया। इतनी गाली दे डाले, इतनी गाली दे डाले। अब बोले यदि मुझे दर्शन नहीं देगा, मेरे पास नहीं आएगा तो मैं भी कूद जाऊंगा, तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। हाथ ऐसे किए थे, शालिग्राम जी हाथ पर। सच्चा भक्त है मेरा। तो जब भगवान को हम मान लेंगे तो भगवान का नाम ही सबसे बड़ी औषधि है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, सकल व्याधि मिट जाए। हर तरह की बीमारी मिटा देने वाला। लेकिन कब? जब उस पर हमें भरोसा होगा, विश्वास होगा, तब। थोड़ी कष्ट आया तो हम भगवान के सिंहासन को दूसरे घर में ले आया। भगवान पहले तप कराते हैं। बात तो सब जानते हैं ना। धान बोए, धान के बाद गए चक्की से चावल निकलवाए, उसका छिलका अलग करवाए, और इसके बाद घर में लाए तो उससे अच्छे से छाने बीने। इसके बाद धुले, कचरा ना रह जाए। जब तक सफेदी दिखती है तब तक धुलते हैं। इसके बाद अग्नि में पकने के लिए रख दिए, और जब पक गया तो भगवान का भोग लगा। इसी तरह भक्त होते हैं भगवान। जब भक्तों को अच्छी तरह से परिपक्व कर लेते हैं, जब भक्त पक जाते हैं भात की तरह, फिर भगवान भक्तों का भोग लगाते हैं। और भगवान देखते हैं अभी पका नहीं, कच्चा है। जब तक कच्चा है तो मेरा भोग नहीं लगेगा, नुकसान कर देगा। और जब भात पक गया, भक्त अच्छे से परिपक्व हो गया, भक्ति में लीन हो गया, तो भगवान कहते हैं जो सभी दया वासर नाई, जो सभी दया वासर नाई, जो सभी दया वासर नाई, रखी होता ही प्राण की नाई, रखी